गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, सुन के मीनारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर भाई घर पहुंच गए हैं, उनका ट्वीट आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप लोगों की सिर्फ एफर्ट्स की वजह से हुआ है। ये जो कलेक्टिव एफर्ट इमरान खान का सपोर्ट ग्रुप कर रहे हैं ना, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस अवाम को इस जिल्लत से बचाने के लिए, यही मेन चीज़ है कि जो हमें आगे फॉरवर्ड लेकर जाएगी। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से अज़हर मशवानी अभी बचा है, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से इमरान खान बचा हुआ है। इसलिए इस सिस्टम के अगेंस्ट, इन लोगों के अगेंस्ट एक हो जाओ भाई, जिस तरीके से एक होने का हक है, वरना ये तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, ये अभी ये जो जितना भी ये पीछे कुछ हुआ है, आप देख लो क्यों, कौन सा जुल्म सितम है जो लोगों ने नहीं किया यार। इन लोगों का क्या कसूर? किन लोगों का भला? मैं ये कारकुन पे जुल्म तशद्दुद हो रहा है इस तरह। कसूर नहीं है, यही तो बात है, यही तो मजे की बात है ना। कसूर बताएं ना, कोई दफा लगाएं, कोई FIR लगाएं, कोई समझ भी आती है। गद्दारी लगा दी है, सेडेशन, गद्दारी। मतलब मैं इस मुल्क में पैदा हुआ, इस मुल्क में मैं मरूंगा, मेरा दादा इस मुल्क में दफन है, मेरा बाप इसी मिट्टी के नीचे जाएगा, और हम ही गद्दार हो गए। अच्छा, हम टैक्स भी पे करते हैं, मतलब मैं टैक्स पे करने वाला है इस शहरी, इस मुल्क का, रियासत का, जिसको कोई हकूक भी हासिल नहीं है, उसके जिम्मे फ़र्ज़ ही फ़र्ज़ हैं, और उसी को गद्दार करार दे रहे हो, उसी की तुम फैंटी लगा रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि तुम सिस्टम के अगेंस्ट ना खड़े हो, या तुम कानून को अपने हाथ में ना लो। कानून को अपने हाथ में नहीं, कानून को मैं तुम्हारे बता दूंगा अगर तुम मेरे साथ इस किस्म का कोई काम करोगे। भाई मैं इस किस्म का नहीं हूं, मैं इस बात करूंगा सीधी सीधी। देखो यार, कानून ना इन लोगों ने अपने घरों की लॉन्डी बना ली है, सिंपल इज दैट। ये मुंह चुक के आते हैं, ना इनके पास कोई पावर है, ना इनके पास कोई करैक्टर है, ना कुछ और है। ये पीछे से किसी की हेल्प लेते हैं, आकर यहाँ पर चलती फिरती हुकूमतों को फारिग करते हैं, और उसके बाद ये आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं जी हम जमहूरियत के खिदमत करने वाले हैं। यार मुझे बताओ, किस ये दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ पे इस तरीके से जमहूरियत आती है? ये डेमोक्रेसी नहीं है भाई, ये कोई और ही कुछ सिस्टम है। ये इलीटों का होगा, इनका अपना कुछ सिस्टम जो ये घर के ड्राइंग रूमों में बैठ के बना लेते होंगे। ये डेमोक्रेसी नहीं है दोस्त। अवाम एक्सेप्ट करते हैं इस? यार आपके सामने है, आपके सामने इलेक्शन करा दो, पता लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज इलेक्शन हो जाए ना, आज छोड़ो, महीने बाद कर लो, 2 महीने बाद कर लो, ये अवाम ने ना इस हुकूमत की, यार इनकी वो मंजी ठोकनी है ना कि यकीन करो कि उसकी कोई आपको दूसरी मिसाल नहीं मिलने वाली। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। उसकी रीज़न पता है क्या है? ये जो अवाम है ना, इस पर्टिकुलर टाइम में ये चाहती है कि इनको चेंज इनके पास आए, लेकिन वोट की सूरत में आए। ठीक है, ये उस तरीके से ना, वो जिसे कहते हैं ना मुसल्ला किस्म का चेंज, और वो एक चेंज होता है ना बदमाशी के साथ ले लेना। जैसे मैं आऊँ, मैं कहूँ चल जैकेट उतार 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 उतार, आप कहो भाई तू कौन है, आप कहूँ चल चल उतार, मैं पिस्टल लगा दूँ आपके। जैसे यार आगे पीछे आजकल हो रहा है, अल्लाह माफ़ी दे, वो गुर्बत है ना, और क्या है। तो ये अवाम जो है ना अभी उस लेवल पर नहीं है। अवाम कहती है वोट देंगे, चेंज कर देंगे। उस अवाम के ये जो शऊर आ गया ना अवाम के अंदर, और अवाम इनके साथ जो सिद्धि हो गया, अपनी फटने के ऊपर ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, ये अपनी फटने के ऊपर इलेक्शन नहीं करवा रहे। वरना इलेक्शन ये इनको पता होता ना कि हम कुछ इनको अगर ये कन्फर्म होता ना कि हम धांधली करके भी जीतेंगे इमरान खान से, यार आप मुझसे कसम लिखवा लो, इन्होंने इलेक्शन करवा दिया होता। इनको पता है ना हमें पीछे से जो पावर है ना वो बचा सकता है इलेक्शन में, ना हमें धांधली बचा सकती है, और वोट तो हमारा है ही कोई नहीं। नान नफ़के बिरयानी के पीछे वोट लेना, उसको वोट नहीं कहते, वो भूख और नंग का ना एक खेल होता है जिसको आप मैनिपुलेट करते हैं। तो इलेक्शन इनके बस का रोग ही नहीं है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आज हम सारे शहरी इस्लामाबाद के बाहर आए हैं, प्रोटेस्ट करें। इसी तरह पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं रेकमेंड करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा हर शहरी को पाकिस्तान में जिधर मर्जी वो बैठी है कि आएँ और रिस्पॉन्सिबली प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट दीज इलीगल अबडक्शंस, किडनैपिंग एंड माफिया लाइक बिहेवियर। दिस नीड्स टू एंड। आप एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। आज़ाद मुल्क में रहने का फ़ायदा यही है कि आपको हक़ है अपनी राय का इजहार करने का, प्रोटेस्ट करने का और पॉलिटिक्स में काम करने का। अज़हर मशवानी का और 400 ऐसे लोगों का जिनको अगवा किया गया है, यही कसूर है कि वो पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं। पॉलिटिक्स में पार्ट लेना मेरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वी वांट अ बेटर फ्यूचर फॉर आवरसेल्व्स एंड आवर किड्स। हम पॉलिटिक्स में आएंगे तो बेटर पॉलिसी आएगी, बेटर फिस्कल मेजर्स आएंगे, मॉनेटरी एक्टिविज्म होगी। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एंड वी नीड टू स्टॉप दिस माफिया लाइक बिहेवियर। इस जबर तरीके से तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च को ये रोक सकते हैं? देखें, लोगों की आवाज़ को कोई नहीं रोक सकता, लोगों के जज्बात को कोई नहीं रोक सकता, लोगों के
ये तहरीक ये जो हकीकी आज़ादी है इसको भी कोई नहीं रोक सकता. बट व्हाट वी कैन डू इज़ सिट ऑन अ टेबल एंड अंडरस्टैंड कि देखें इस सब से हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है. ये माफिया लाइक कल्चर जो हमने बना दिया इससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है. हमें मिल बैठ के बात करनी चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए. इस तरह कुछ भी नहीं होगा, किसी का फ़ायदा नहीं होना, सिर्फ उन्हीं का फ़ायदा होगा जो इसमें हुकूमत में बैठे हुए हैं. अवाम इस हुकूमत को एक्सेप्ट करते हैं? ये आप सब देख रहे हैं, ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हो रहा, ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है. तो इसका जवाब आपको ऐसे ही मिल जाएगा कि देखें वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. इलेक्शंस करवाएं, जितना जल्दी हो सकता है करवाएं, कानूनी तरीके से करवाएं, कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारा राइट है उससे करवाएं. अगर इससे भागेंगे तो यही होगा जो हो रहा है. It won't stop. You can't stop the wave when people have decided that they are living in a banana republic. So that's the truth. इस जुल्म और जबर का जो निज़ाम ये लोग चला रहे ये कब तक रहेगा? ये तब तक रहेगा जब तक लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं देंगे. ये तब तक रहेगा जब तक ये इलेक्शंस नहीं करवाएंगे. ये तब तक रहेगा जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनली फॉलो नहीं करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को. तो इट्स वेरी सिंपल. दे नीड टू प्ले बाय द लॉ. दे नीड टू स्टॉप एक्टिंग लाइक माफियाज एंड दे नीड टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ प्रॉपर गवर्नमेंट व्हिच दे आर नॉट राइट नाउ. ये तो सीधी सीधी ये दूसरे लफ्ज़ों में क्या है तो गुंडागर्दी है और क्या कर सकते हैं. हालांकि हम लोग इदारों का एहतराम करते हैं, हमेशा एहतराम करते रहे हैं. तो कभी भी हम लोगों ने ये चीज़ नहीं चाहिए कि इस तरह की कोई हरकत हो. लेकिन हमेशा जो ना इन लोगों ने गलत जो ना अदारों को इस्तेमाल किया, गलत अपनी पुलिस को इस्तेमाल किया. अभी देखने के आपके सामने ही है वो कौन सा कोई दहशतगर्द है या कोई इस तरह का उसने काम किया है. एक आम इंसान है और अभी तक उसका ये पता नहीं चल रहा वो कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है. इसका कसूर क्या है? उसका कसूर यही है कि वो सोशल मीडिया चला रहा था. और क्या कसूर है? इसका कसूर यही है कि वो पाकिस्तानी है. उसका यही कसूर है कि वो इमरान खान के साथ चल रहा है. जस्ट इसके अलावा उसका कोई कसूर नहीं है. एक इंसानियत के नाते वो अपने एक काम अपना कर रहा है. इसके अलावा वो कोई दहशतगर्द नहीं है, एक आम इंसान है. वो भी हमारी तरह एक आम इंसान है. इसका कोई ऐसा मसला नहीं. अगला सवाल. अच्छा, ये जो जुल्म जबर का वक्त चल रहा है ये कब तक रहेगा? देखिए ये जो चीज़ है ना, कहते हैं ना जब जुल्म हद से ज़्यादा होता है तो मिट जाता है. ऐसा ही है कि इसमें यह है कि कब तक ये करेंगे. अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि पुलिस भी हमारी अपनी है, अदलिया भी हमारी है. हम लोग आर्मी और अदलिया पुलिस तीनों का एहतराम करते हैं, करते थे, इंशाल्लाह करते रहेंगे. जहाँ तक मसला है इनका, अब इनको जो है ना गलत जो है ना ये पोलिटिकल हुकूमत इतनी बखला गया कि इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम करना क्या है. इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहे हैं. हर काम इनके पास उल्टा है, सीधा काम इनके पास है नहीं. और इनके पास कोई भी काम जो है करने के लिए नहीं है. सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है. अगर इस्लामाबाद में बारिश कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लाहौर में बारिश कम हो जाए, ज़्यादा, इमरान खान पे नहीं FIR कट जाती है. FIR तो इस तरह इमरान खान के पे कट रही हैं जैसे आप लोग कहें कि पिंडी इस्लामाबाद में बारिश हो रही है. बारिश से भी ज़्यादा FIR कट रही हैं उसमें. ये क्या कहना चाहिए जिस तरीके से अजहर मशवानी? अभी भाई कह रहे थे कि अजहर मशवानी का कसूर क्या है. मैं बताता हूँ उसका क्या कसूर है. उसने एक हकीकी आज़ादी, एक नया पाकिस्तान की जद्दोजहद में हिस्सा लिया है. वो चाह रहा था कि हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो. वो इमरान खान के साथ सिर्फ इसलिए खड़ा था कि आइन कानून की पासदारी हो. लेकिन देखिए उसके साथ क्या हुआ है. आज 7 रोज गुजर चुके हैं, अजहर मशवानी का कोई पता नहीं वो कहाँ पे है. क्या कर रही हैं हमारी एजेंसीज जिनको हम टैक्स दे रहे हैं, अपने बच्चों को पेट से काट के माचिस की तीली तक टैक्स दे रहे हैं. उनको ये तक पता नहीं कि हमारा एक शहरी, और ये भी नहीं कि वो कोई नथु नेहरा नहीं है, वो पाकिस्तान में एक जाना मानी शख्सियत है जिसने PTI का सोशल मीडिया कवर किया है. उसकी आज़ादी के लिए लोग यहाँ पे आज 7 दिन से धक्कम पेल हर जगह पे गए हैं. आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं इसलिए कि खुदारा इतना तो बता दो कि हमारा भाई है कहाँ. यार वो आपका पाकिस्तानी शहरी है, वो भी टैक्स देता है, हम भी टैक्स देते हैं. वो एज ए पाकिस्तानी आपका काम था कि कम से कम ये तो पता करो कि वो इस वक्त है कहाँ पे. किसी के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी. मैं क्या कहूँ यहाँ पे यार, क्या कानून, जंगल का कानून चल रहा है यहाँ पे. ये जो एक फासिस्ट हुकूमत हम पे मुसल्लत कर दी गई है, रिजीम चेंज की तरह इम्पोर्टेड हुकूमत, जिसको हमने ना कल माना था ना हम आज मानते. इन जब तक PTI का एक कारकुन भी है, उसकी रगों में खून है, उस वक्त तक ये अरेस्ट करते रहे. हर बंदा अजहर मशवानी बनता रहेगा. यार जुल्म की इंतहा है. लाहौर में आपने देखा कि क्या किया इन जालिमों ने. लाहौर में देखा है आपने, शेलिंग की गई,
गोलियां चलाई गई, बुलेट चलाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हौसले पस्त नहीं हुए और इंशाल्लाह ना होंगे। आज एक अजहर मशवानी को उठाया है, मैं अजहर मशवानी हूँ, मुझे भी उठा लो यार। जो भी हक की आज़ादी के लिए यहाँ निकलेगा उसको उठा लोगे, कितनों को उठाओगे और कब तक उठाओगे? अब वो वक्त नहीं रहा, अब बदल गया है पाकिस्तान, अब डिजिटलाइज हो गया है पाकिस्तान।